नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंवला नवमी आज है दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन मान्यता है, इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवला से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं, यानी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल ही सुबह स्नान करके पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के निकट या तो वो मंदिर में मिल जाएगा या हमारे खेत खलिहानों में मिल जाता है। मैंने ये गमले में लगा रखा है आंवला पूजा के लिए। तो दोस्तों, संकल्प लेने के बाद आंवले के वृक्ष के पास पूर्व की तरफ मुँह करके शुभ मुहूर्त में जल अर्पित करना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त शुभ होता है। आंवला के पेड़ पर हम रोली चढ़ाते हैं, चावल से पूजा करते हैं, मोली बांधी जाती है। मोली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान की आरती के साथ ही पेड़ की 108 बार या 108 बार ना हो पाए तो 3, 5, 7 या 9 या 11 परिक्रमा भी हम कर सकते हैं। आंवले की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वस्त्र अर्पित करने चाहिए, अन्न दान देना चाहिए, फल चढ़ाने चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम हमारे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हमारे भगवान महादेव की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है आंवले की पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इस फल का रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दारिद्रता, गरीबी दूर होती है और सब प्रकार के ऐश्वर्य, वैभव, संपदा प्राप्त होती है। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का ही उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में कई बड़े व्रत और त्यौहार आते हैं। इनमें से एक है देव उठनी एकादशी से एक दिन पहले आने वाला आंवला नवमी का व्रत। यह व्रत बहुत खास है और लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए अति उत्तम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं तो विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आंवला नवमी की कथा भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार से है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। वो पृथ्वी पर घूमने आई। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी मन में इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह मैं विष्णु जी और महादेव की पूजा साथ में कैसे कर सकती हूँ। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसलिए आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा
पूर्ण की थी। जिस दिन पूजा की लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की, उसी दिन नवमी तिथि भी थी दोस्तों। और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु जी और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है दोस्तों। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और उसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और फिर उसी भोजन को खाना संभव हो जाए तो दोस्तों हमारे पाप कट जाते हैं। इस दिन आंवला खाना भी लाभकारी होता है दोस्तों। कहीं से आंवला मिल जाए तो वो भी बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन कोई भी किसी भी तरह का किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि से पूजा की जाती है उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को आंवला नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों अक्षय नवमी का शास्त्रों व पुराणों में वही महत्व बताया गया है जो बैसाख मास की अक्षय तृतीया का होता है। इस दिन की गई पूजा और दान अक्षय हो जाता है, इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी कहा जाता है। यदि इस दिन भूमि, सोना, वस्त्र, आभूषण का दान किया जाए तो भाग्य के अनुसार इंद्र पद, शूरवीर पद या राजपद की प्राप्ति होती है तथा ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अक्षय नवमी की तिथि को आंवला नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अक्षय नवमी के दिन यानी कि आज कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि नामक शुभ योग बन रहा है जो शाम को 8:01 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:49 तक रहेगा। दोस्तों साथ ही हर्षण योग भी बन रहा है। वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध के होने से त्रिग्रही योग बन रहा है। वहीं चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में होने शनि शश योग भी बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य और मंगल एक राशि में होने पर आदित्य मंगल योग बन रहा है। साथ ही सूर्य और बुध के एक राशि में होने पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। दोस्तों आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर और ओम धात्रेय नमः मंत्र का जप करते हुए षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद पिता
पितामहाश्विंशान्य अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दन्तधात्रीमूलेश्यं पयः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दन्तधात्रीमूलेश्यं पयः। मंत्र का जप करते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद ओम दामोदरा निवासय धात्रै दैव्यै नमो नमः मंत्र का जप करते हुए वृक्ष को 7 बार सूत लपेटना चाहिए। इसके बाद कपूर या देसी घी या हो सके तो गौ माता के घी के दीपक से आरती करनी चाहिए। आरती के बाद यानी कानी चय पापानी मंत्र का जप करते हुए 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद जो भी आपका मन करे दान दक्षिणा कर सकते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। सुख संपत्ति घर में आए, सुख शांति घर में रहे और वैभव संपन्नता मान सम्मान हमारा बढ़ता रहे, ऐसी हमें भगवान विष्णु से भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है और पूर्ण विश्वास के साथ हमें आंवला के वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा करने के बाद 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज मुझे भी 108 परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है दोस्तों। इसलिए आंवला नवमी या अक्षय नवमी का महत्व और भी इस दिन बढ़ जाता है। धर्मशास्त्र अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा और आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं और हृदय से मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का पर्व है दोस्तों। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर मान्यताओं को माने हम, इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, आंवला पेड़ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इससे इससे संबंधित भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस पर जिंदगी नहीं थी, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर परब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से ईश प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे थे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिससे इस चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया था दोस्तों।
हमारे धर्म में हर उस वृक्ष को जिसमें बहुत अधिक औषधीय गुण हो, उनकी किसी विशेष तिथि पर पूजे जाने की परंपरा बनाई गई है। आंवला नवमी की परंपरा भी इसी का एक हिस्सा है दोस्तों। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आंवला प्रकृति का दिया हुआ ऐसा तोहफा है जिससे कई सारी बीमारियों का नाश होता है। आंवला में आयरन और विटामिन सी भरपूर होता है। आंवले के जूस रोजाना पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है, त्वचा में चमक आती है, त्वचा के रोगों में लाभ मिलता है। आंवला खाने से बालों की चमक भी बढ़ती है और दोस्तों, बालों की जो भी समस्याएं हैं, आंवला खाने से वो मूल से जड़ से समाप्त हो जाती हैं। हम आंवले के महत्व को समझें, वह उसका संरक्षण करें। हमारी भारतीय संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है दोस्तों। इसी भावना के साथ हमारे बुजुर्गों ने आंवला नवमी का त्योहार मनाने की परंपरा बनाई थी। दोस्तों, पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा है, आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसका ध्यान करने भर से ही गोदान के बराबर फल मिलता है। आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी की पूजा संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और कई जन्मों तक पूर्ण क्षय न होने की कामना से किया जाता है। दोस्तों, इस दिन महर्षि च्यवन ने आंवला खाया था, जिससे उन्हें दोबारा यौवन मिला था। इसलिए इस दिन आंवला ज़रूर खाना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी पर आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने पर बीमारियों और पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का वास आंवले में होता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा से समृद्धि बढ़ती है और गरीबी दरिद्रता नहीं आती है। मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी जब पृथ्वी का भ्रमण करने आई थी तो उनको लगा कि मुझे विष्णु जी और शिव जी की पूजा करनी है, तो उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की, क्योंकि आंवले में तुलसी जी और बेलपत्र दोनों के गुण होते हैं। तो वो पूजा करती गई, पूजा अर्चना उन्होंने विधि पूर्वक की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी और महादेव प्रकट हुए। उनके प्रकट होने की खुशी में लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भगवान विष्णु और महादेव को भोग लगाया। उनको भोग लगाने के बाद स्वयं भी भोग लगाया। भोग लगाऊं मैं? दोस्तों, इस दिन लोग अपने परिवार सहित आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन तैयार करते हैं और फिर उस भोजन को प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो भी दान दक्षिणा द्रव्य अन्न कुछ वस्तुओं का दान करना है तो वो दान करते हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला ज़रूर खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति अपने परिवार सहित भोजन करता है तो भोजन में अमृत के अंश आ जाते हैं, जिसके प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घायु बनता है। चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से जवानी यानी नव यौवन प्राप्त हुआ था।
तो हमें भी आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन इस विशेष अवसर पर हमें आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, खट्टे फल में ऐसे यौगिक होते हैं जो आपके प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं और वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट के कारण आपके फेफड़ों पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आम धारणा के विपरीत सर्दियों का मतलब केवल सर्दी और फ्लू नहीं होता है। अत्यधिक ठंड के मौसम में दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण होते हैं। आंवला सर्दियों से संबंधित इन सभी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद करता है और हमको बिना किसी चिंता के मौसम का आनंद लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। साल भर आप टॉफ़ी, कैंडी, अचार तो खा ही सकते हैं, लेकिन अब जब यह आंवला फल सीजनल आपको उपलब्ध है तो आपको इसे अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए और इसके अधिकतम लाभ को अपने तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आंवला का वृक्ष एक वृक्ष नहीं बल्कि संजीवनी है, सेहत का खजाना है। तो आओ दोस्तों, मिलकर मनाएं आंवला नवमी का यह त्योहार। आंवला नवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।